महिलाओं के साथ उनके मतलब संवेदनशील अंगों के साथ छेड़छाड़ किया है, गाली गलौज किया है। टी शर्मा, रवि निगम और रतन यादव। सुबह करीब 11 बजे ज्योति शर्मा आयोग में पहुंची, लेकिन सुनवाई शुरू होने से पहले ही वहां से रवाना हो गई। छत्तीसगढ़ के मसीह लोगों की कट्टर विरोधी जाने की पूरे छत्तीसगढ़ के हुड़दंगियों की शान, हुड़दंग दल की कमान, उनकी गैंग लीडर धर्म रक्षक शर्मा आंटी पिछले कल सुनवाई से पहले ही अदालत में से भीगी बिल्ली की तरह भाग गई। जी हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ के दुर्ग नन केस में हुड़दंग दल की गैंग लीडर शर्मा आंटी, जो हमेशा मसीह विश्वासियों के पीछे कट्टर विरोधी बनकर पड़ी रहती हैं और कभी कभी छत्तीसगढ़ की लड़कियों को अपनी बेटियां बताती हैं, और अभी हाल ही में पिछले महीने आदिवासी मसीह विश्वासी लड़कियों को टारगेट बनाकर अपने दल के साथ मिलकर केरल की 2 ननों के ऊपर झूठे आरोप लगाने वाली यह धर्म की रक्षक पिछले कल खुद ही महिला आयोग की अदालत के सामने पेश होने से डर गई। दरअसल दोस्तों, पीड़ित महिलाओं की तरफ से केस लड़ने वाले वकील फूल सिंह कचलाम ने द हिंदू की न्यूज़ रिपोर्ट को बताया कि ननों की गिरफ्तारी और तीनों पीड़ित लड़कियों के साथ उस दिन हुए दुर्व्यवहार को लेकर केस की पहली सुनवाई बुधवार यानी कि पिछले कल 20 अगस्त 2025 को शाम को रायपुर में हुई, जिसमें हुड़दंग दल के तीनों गैंग लीडर शर्मा आंटी, यादव अंकल और निगम बाई के साथ पीड़ित लड़कियों के परिवार वालों को भी बुलाया गया था। और दोस्तों, आदिवासी पीड़ित लड़कियां खुद राज्य महिला आयोग अदालत में पहुंची और उन्होंने वहां गवाही में साफ साफ कहा कि उन्हें हुड़दंग दल वालों ने धमकाया, पीटा और झूठा बयान देने के लिए मजबूर किया। साथ ही रेलवे स्टेशन पर उस दिन पुलिस की मौजूदगी में हुड़दंग दल के लोगों ने उनके साथ बदसलूकी भी की, लेकिन पुलिस ने मदद तक नहीं की। इतना ही नहीं, इन लड़कियों ने यह भी कहा कि उन्हें सखी सेंटर में भी प्रताड़ना झेलनी पड़ी और उनकी इज्जत के साथ खेला गया। लेकिन वहीं दूसरी ओर शर्मा आंटी के पेश होने की जब बारी आई तो वह सुबह से ही वहां से गायब थी, यानी कि वह सुबह सुबह आई थी, हाजिरी लगाकर सुनवाई शुरू होने से पहले ही घर चली गई, जबकि बाकी टीम तो आई भी नहीं, जिस कारण फ़िलहाल सुनवाई टाल दी गई है। और कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए ये निर्देश दिया है कि शर्मा आंटी और उसके सभी हुड़दंगियों को अगली सुनवाई में उपस्थित होना होगा, नहीं तो उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और नोटिस भी जारी किया जाएगा। अरे भाई, हमारे हथियार तलवारें थोड़ी हैं, हमारे हथियार तो आत्मिक हैं, इन्हीं से हराएंगे शैतान को। हालेलुया। अपोस्टल जी, इसी रीति से ये भी एक बड़ा मिरेकल है इस बहन की। एक मिनट, इसीलिए शैतान हमको कड़वा नहीं कर पाता, क्योंकि हमारी लड़ाई किसके साथ है? शैतान के साथ। अगर हम कड़वे हो जाएंगे, अपने हिंदू भाइयों को, मुस्लिम भाइयों को, सिखों भाइयों को हम माड़ा बोलेंगे, हम निंदा करेंगे, तो फिर ये काम नहीं कर पाएंगे। या तो हम वो काम करेंगे या ये काम करेंगे। मैं ये काम करना चाहता हूं। हालेलुया। आप जानते हैं, रोज एवरी डे मैं कितने हिंदुओं से, सिखों से, मुस्लिम लोगों से मिलता हूं, और वो सारे मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं। आपको मालूम नहीं शायद। आप जानते हैं चर्च का हॉल किसने बनाया है? वो सिख व्यक्ति है। आपको बाइबल कहती है, नफरत को अगर हराना है तो प्यार से और आत्मिक तैयारी से हराना है। तो शैतान जो मर्जी कर ले, हम कड़वे होने वाले नहीं हैं। हम लॉ के हिसाब से चलेंगे, प्रेयर करेंगे, जो करते हैं वो करते रहेंगे, हटेंगे नहीं। हालेलुया, हालेलुया। अब अगर आप देखेंगे उस प्रेयर को, हम फिर से देखेंगे मार्था वाली प्रेयर को। ओके, ऐसा मार्था, मेरी बात, कितने लोगों को अभी भी मालूम नहीं है कि हॉस्पिटल प्रेयर लाइन है? हाथ खड़ा करो तो। अभी भी कुछ लोग ही रह गए। इमेजिन करो,
पिछले हफ्ते हमने पिछले मीटिंग में सुना ब्लड कैंसर का रोगी किस तरह से जूम में ठीक हुआ। लोग बोल रहे हॉस्पिटल में जाओ, हॉस्पिटल में जाओ। अब उनको दिखाओ, हम चले गए हैं हॉस्पिटल्स में। अब वो हॉस्पिटल जहां ये बच्चे होते हैं, कोई क्रिश्चियन हॉस्पिटल थोड़ी है वो, लेकिन जब वहां से बच्चा हील होके आ रहा है, डॉक्टर्स नर्सिस केक काट के सेलिब्रेट करके, सूखी हड्डियों जी उठो यीशु के नाम में, सूखी हड्डियों जी उठो यीशु के नाम में, ऐ बीमारियों लाचारियों छोड़ जाओ यीशु के नाम में, ऐ बीमारियों लाचारियों छोड़ जाओ यीशु के नाम में। जोर से बोलो हालेलुया, जोर से हालेलुया। और दोस्तों अब आप सोचिए कि जो दिन रात मसीह लोगों को डराते धमकाते हैं, उनके खिलाफ झूठ को फैलाते हैं, वो सच सामने आते ही भाग खड़े होते हैं। लेकिन झूठ ज़्यादा देर तक नहीं टिक सकता। झूठ का अंधेरा चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, सच की रोशनी उसे मिटा ही देती है। और ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह का प्रकाश हर झूठ और हर नफ़रत को मिटा देता है। लेकिन दोस्तों मेरा मानना है कि हमें इस समय इन लोगों के खिलाफ़ बैर विरोध या फिर अपने अंदर बुराई नहीं रखनी, बल्कि प्रेम से शांति से इनके लिए प्रार्थना करनी है, जिससे बदलाव आ सकता है। और ऐसे लोगों के कारण हमें अपने अंदर के प्रेम और शांति को भंग नहीं करना, बल्कि दूसरों पर झूठे आरोप लगाने वाले, मसीही लोगों को सताने वाले इन लोगों को सच्चाई जानने की और उसमें चलने की आवश्यकता है, जिसके लिए हमें इनको लेकर प्रार्थना करनी है और अपने अंदर किसी भी तरह की इनके खिलाफ़ कोई नफ़रत नहीं रखनी। और हमारे पिता यीशु मसीह की रोशनी में हमें चलना है। और प्रभु यीशु ने कहा है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा। तो हम यही चाहते हैं कि यह लोग भी झूठ और हिंसा के रास्ते को छोड़कर सत्य और प्रेम के रास्ते को पकड़ें, जो कि सच्चा न्याय और प्रेम का रास्ता है और असली इंसानियत का रास्ता है। बाकी दोस्तों आने वाले 10-15 दिनों बाद फिर से वहां पर सुनवाई होगी और फिर ही पता चलेगा कि राज्य महिला आयोग की अदालत के द्वारा क्या फ़ैसला लिया जाता है। बाकी आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। अदालत जनता के तकाज़ों को समझ सके, वरना तारीख में इस दौर पर इल्ज़ाम रह जाएगा नाकाबिलियत और दोगलेपन का।